हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनय वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं ऐसी श्रृंखला जिसके बारे में आप जानते होंगे कि हमारी जो श्रृंखला रहने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है और इसमें हम बात करेंगे फुल डिटेल में बात करेंगे। यानी कि इससे पहले हमारी वीडियो जो है आ चुकी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और कारगर सिद्ध हुई है, ऐसा लोगों ने बताया, मुझे व्यू दिया। दोस्तों, आप भी इस कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि जो वीडियो प्रॉपर वे में हमारी सीक्वेंस में आ रही है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर, तो वो कैसी सीरीज़ है, कैसी श्रृंखला है, और इसको हम कंटिन्यू करते रहें या यहीं पे रोक कर कोई नया टॉपिक शुरू करें। तो दोस्तों, आपके हम कमेंट का इंतजार करेंगे और आप बताएंगे मुझे कि आपको कैसा लग रहा है। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम इसको जरूर शुरू करते हैं। जैसा कि मैं वीडियो बना चुका हूँ प्रॉपर वे में, ए से लेके यस तक मैंने बना दिया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो कि हमारे पार्ट 4 रह चुके थे। आज हम पार्ट शुरू करने वाले हैं, वो हमारा पार्ट 5। ठीक है, अगर हम तेज़ी से बोल रहे हैं, इसमें कोई डाउट है, संदेह है, तो बताइएगा। स्पीड को हम स्लो कर लेंगे। वैसे भी मेरे जो हमारी स्पीड रहने वाली है 2.0 रहने वाली है। ठीक है, और बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट वी नाउ। थैंक यू, आप लोगों ने इतना टाइम मुझे दिया ताकि मैंने अपनी बातों को रखा आपके सामने, आपने सुना उनको। ठीक है, तो आज हमारा जो वर्ड्स रहने वाला है वो हमारा आई रहने वाला है। आई के बाद जो आएगा हमारा, उसको हम डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद हमें कहाँ तक जाना है, जेड तक जाना है। आप लोग भी जानते हैं जेड तक हम लोग जितनी भी वोकेब आ सकती है, जितने भी वन वर्ड आ सकते हैं एग्जाम में, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जिसमें मैंने टिक किया हुआ है उस पर जोर देकर आपको हम समझाएंगे, वो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी हमारे एग्जाम में बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं, उन पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, आज के हमारा यही रहेगा टारगेट। तो हम थोड़ा स्क्रीन पे छोटे से हो जाते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं, क्योंकि आपको फुल स्क्रीन दिखना चाहिए। ठीक है, ओके दोस्त, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने आप को हटाएंगे नहीं, आज वीडियो में बने रहेंगे आपके साथ। आप सोचते हैं कि वीडियो में गायब रहते हैं सर, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिखे नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला रहने वाला है वन वर्ड, जो वर्ड है आपको देखना पड़ेगा। और जो सबसे पहले आपको वीडियो 4 देखनी है, मतलब 4 तक देखना है। अगर नहीं देखिए तो, अगर नहीं देखना चाहते हैं वो कोई बात नहीं, यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो हमने हाइपरबोल तक की डिस्कस किया था, जिसका मीनिंग था कि अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बात करना, उसको हाइपरबोल बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में हम लाइन देखेंगे जो एग्जाम में आती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, उसको हम बोलेंगे एन एग्जैगरेटेड, यानी कि एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट। जब ऐसी कोई चीज़ें जिनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है या किया जाता है, तो अतिशयोक्ति कहलाते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइपरबोल। ये हमारा एक जो आप पढ़ते हैं अलंकार वगैरह, उसका भी एक पार्ट रहता है इंग्लिश में। ठीक है, आगे हमारा है, आज हमारा जो सेशन है आई पे डिपेंड है। यानी कि हमारा जो वर्ड है, मैंने वर्ड जो लिया हुआ है वो है आइक्नोक्लास्ट। आइक्नोक्लास्ट वो होता है, मैं ठीक करते चलूँगा, आपको समझाते चलूँगा, जहाँ पे उसका मीनिंग अच्छे से क्लियर नहीं होता है कमेंट करिएगा, आपको हम दोबारा बताएंगे उसको। ठीक है, आइक्नोक्लास्ट इसका मतलब होता है वन हु ब्रेक्स द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इमेज। जो परंपराओं एवं मान्यताओं का कभी पालन नहीं करता, उसको हम बोलते हैं क्या, आइक्नोक्लास्ट। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारे आइकन, मतलब हमारे जो आइकन होते हैं मोबाइल के हों या हम कुछ देखते हैं सीन को, उसके आइकन बोलते हैं। तो आइकनोक्लास्ट वो होता है जो जो हमारी ट्रेडिशन चीज़ें चल रही हैं, परंपरागत से चली आ रही हैं, उनसे हटकर उनके विरुद्ध काम करना या उनको मानना नहीं है, उन पे रूल जो बनाए गए हैं हमारे, ठीक है, सदियों से अभी तक की, उन पे चलना नहीं है, उसको आइकनोक्लास्ट बोलते हैं। इंग्लिश में आपको एग्जाम में जो लाइन दिखने को मिलेगी वो ऐसी रहेगी, वन हु ब्रेक्स द एस्टेब्लिश ट्रेडिशन। जो हमारे एस्टेब्लिश किए गए थे परंपरा, कोई भी चीज़ हमारी परंपरा में थी और उसको ब्रेक कर दिया गया है। ठीक है, ट्रेडिशन एंड इमेज को चेंज कर दिया गया है, जैसे कि आजकल हमारे सरकार में हो रहा है। ठीक है, नाम बदले जा रहे हैं, आइकन बदले जा रहे हैं, ड्रेसेस बदले जा रहे हैं। तो ऐसी परंपराएं जिनको क्या कर दिया जा रहा है, ब्रेक कर दिया जाता है, उसको आइकनोक्लास्ट बोलते हैं। आई वो उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपके दिमाग में, जहन में उतर गया होगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो हमारा है इडियोसाइनक्रेसी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि व्यवहार का विशेष प्रकार या सिद्धांत। आपका व्यवहार कैसा है, ठीक है, आपके मैनर्स कैसे हैं। तो मैनर्स जो होते हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं, आइडियोलॉजी से बना हुआ है आइडियोसाइनक्रेसी, यानी कि अ पर्सन्स यानी कि पेक्लियर हैबिट, जो उसके व्यवहार में है, विशेष प्रकार का सिद्धांत उसका रहता है, उसको आइडियोसाइनक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड हमारा लिया गया है
आइडलेट्री, ठीक है, आइडलेट्री। आइडलेट्री का मतलब होता है द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, यानी मूर्ति पूजा को हम लोग बोलते हैं आइडलेट्री, ठीक है। आप याद रखेंगे इसको, वर्ड को। आगे हमारा जो वर्ड है मैंने लिया हुआ है इग्लू। इग्लू आप तो जानते हैं जो कहाँ पाया जाता है, ध्रुवों यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ध्रुवीय प्रदेशों के लोगों के रहने की एक जगह होती है, ठीक है, बर्फ़ का बना होता है, उसको हम लोग इग्लू बोलते हैं। ये आप बचपन से अभी तक पढ़ते आए हैं, यानी कि आप अकेडमी में पढ़ते थे, हम यहाँ पे कंपटीशन के लिए, कंपटीशन पर्पज़ से के लिए भी हम लोग इसको पढ़ेंगे इग्लू। इग्लू एक बर्फ़ का बना हुआ था, ध्रुवीय प्रदेशों के लोग बनाकर उसको रहते थे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इग्लू, ठीक है। इग्लू का मतलब ये निकलता है, जब आप इग्लू पढ़ेंगे तो इसका मतलब दैट विच इज़ अगेंस्ट लॉ, सॉरी ये हमने बता दिया आपको इल्लीगल का, लेकिन आपको इग्लू याद रखना है द प्लेस और शेल्टर ऑफ एन, ठीक है, एन एस्किमो। जो एस्किमो जाति के लोग हैं वो क्या करते हैं, ध्रुवीय प्रदेशों के जो लोग हैं वो बर्फ़ का बनाकर घर, यानी कि जो हमारा इग्लू है उसको घर टाइप का बोलते हैं, और उसमें रहते हैं लोग जो कहाँ रहते हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में, वो वहाँ पे निवास करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इग्लू। द प्लेस और शेल्टर ऑफ एन एस्किमो। एस्किमो जात के लोग होते हैं, और शेल्टर मतलब छाँव अपने लिए बनाते हैं, उनके लिए हम इग्लू को यूज़ करेंगे। अगला हमारा वर्ड है इलीगल। इसका मतलब होता है दैट विच इज़ अगेंस्ट लॉ, मतलब जो हमारे लॉ के विरुद्ध हो, अगेंस्ट ऑफ लॉ, ठीक है, यानी कि जो गैर कानूनी हो, ठीक है, कानून के दायरे में ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलीगल। और अगर लीगल हो तो हम बोलते हैं कानूनी तौर पे ये हमारा काम जो चल रहा है कानूनी तौर पे, यानी कानूनी रूप से चल रहा है, ठीक है। अगर कानून के गैर मौजूदगी में कोई काम चलता है उसे बोलते हैं इल्लीगल, ठीक है। तो इल्लीगल वर्ड को याद रखेंगे, इसी का आप जस्ट अपोजिट जब बोलेंगे वर्ड वो हमारा होता है लीगल। आपको दोनों याद रहेंगे, बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर जोर नहीं देंगे, ठीक है। जो दूसरा हमारा वर्ड है, अगला नेक्स्ट मैंने वर्ड लिया हुआ है, उसका मतलब ये हुआ है कि एलिजिबल, आ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वर्ड लिया हुआ है एक ऐसा लेखन जिसे नहीं पढ़ा जा सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिजिबल बोलेंगे, यानी कि हमारा वर्ड है एलिजिबल, ठीक है। और एक एलिजिबल वो होता है जिसमें आप कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसमें बताया जाता है कि आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, उसके लिए आप एलिजिबिलिटी का यूज़ करेंगे, यानी कि आप उसके योग्य हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे आप एलिजिबल जो है स्पेलिंग देखेंगे, IILLEGIBLE, इसका मतलब होता है अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ऐसी लेख जो पढ़ी नहीं जा सकती, पढ़ी ना जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल। आगे नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया हुआ है, वो वर्ड बहुत ही टॉप लेवल का है, जिसका मतलब है इलिसिट। इलिसिट वर्ड वो होता है जिसका मतलब अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और यानी कि प्रीवेलिंग सोशल स्टैंडर्ड्स। गैर कानूनी अवैध चीज़ों को करना, गैर कानूनी काम करना, उसको बोलते हैं हम लोग इलिसिट। स्पेलिंग याद रखेंगे विशेष तौर पे, क्योंकि स्पेलिंग्स भी आपसे पूछी जाती हैं और एग्जाम में वन वर्ड तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ILLICIT इसको बोलते हैं इलिसिट, ठीक है, इसको याद रखेंगे इलिसिट। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है वो है इलिटरेट। इसका मतलब होता है जो लिख पढ़ नहीं सकता है, मतलब लिख भी नहीं सकता है, और जो पढ़ भी नहीं सकता उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे दोस्त इलिटरेट। क्या बोलेंगे, इलिटरेट। इसकी स्पेलिंग विशेष तौर पे याद रखेंगे इलिटरेट की, यहाँ पे स्पेलिंग जो दी गई है ILLITERATE, इसको बोलेंगे इलिटरेट, ओके। तो ये वर्ड हमारा इंग्लिश में कैसे आपको सेंटेंस मिलेगा एग्जाम में आपको मिलेगा, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो लिख नहीं सकता, जो पढ़ नहीं सकता, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इलिटरेट बोलेंगे, यानी कि अनपढ़, गंवार, जाहिल। इस तरह से वर्ड आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एब्यूज़ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल वो याद कर रहे हैं जो परंपरागत में आ रहे थे। जैसे आपके देसी वर्ड होते हैं, देसी वर्ड ही हमारी यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं अनपढ़, ठीक है। तो इस तरह से हमने इलिटरेट सीखा। आगे हमारा आता है जो वर्ड है इलस्ट्रेशियस, ठीक है, यानी ILLUSTRIOUS। इसका मतलब होता है इलस्ट्रियस का मतलब वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर पास्ट अचीवमेंट, अपनी उपलब्धियों के लिए विख्यात, ठीक है, उसको बोलते हैं इलस्ट्रियस, ठीक है। स्पेलिंग याद रखेंगे ILLUSTRIOUS, यानी कि वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर पास्ट अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों के लिए विख्यात होना,
उसको बोलते हैं इलस्ट्रेट्स। ठीक है, आप वर्ड 2-3 बार मैं बोल रहा हूँ, एक बार अपने आप ट्राई करिएगा, कानों में हेडफोन लगाइएगा, आपको याद ना हो जाए तो मैं अपना नाम चेंज कर दूँगा, अपने चैनल का नाम चेंज कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे ख़ास तौर पे हम जोर ये दे रहे हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, याद नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल होता है। मैंने स्ट्रगल किया इन चीज़ों को करते हुए, तो आज भी चीज़ें माइंड से स्लिप हो जाती हैं। तो आप तो कॉम्पिटिटर हैं भाई, तो आपको तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम देना है जो आपको। ठीक है, तो आगे हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ड मैंने लिया हुआ है इमिग्रेंट। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है क्या, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है जो दूसरे देश में आकर सेटल हो जाता है, जैसे हमारी सीमा जी और एक है ज्योति जी, क्या नाम है उनका, जो आजकल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान सीमा आ गई और यहाँ से कौन चला गया, नाम नहीं याद है, मैं ऐसे वैसी न्यूज़ देखता नहीं हूँ ना, इसी वजह से मुझे ये सब न्यूज़ नहीं आती है। कोई बात नहीं, आप कमेंट में करिएगा पाकिस्तान इंडिया कौन आया है और इंडिया से पाकिस्तान कौन गया है। ठीक है, कोई जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा मुझे, ये सब न्यूज़ें देख नहीं पाते हैं। दरअसल क्या है ना, टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पाता है, मैनेज नहीं कर पाता हूँ, टाइम का पाबंद है, थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ ये बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के। हमने इमिग्रेंट बोला, इमिग्रेंट मतलब होता है वन हु सेटल इन अनदर कंट्री, मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है, वन हु मतलब पर्सन के लिए यूज़ किया जा रहा है, सेटल इन अनदर कंट्री, जो दूसरे देश से आकर यहाँ रहने लगे या यहाँ से आकर वहाँ रहने लगे, मतलब आउट ऑफ कंट्री, अपने इंडिया से बाहर जो दूसरे देश में आकर सेटल हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इमिग्रेंट। स्पेलिंग आप खास तौर पे याद रखेंगे, IMMIGRANT। ठीक है, इमिग्रेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट बोलेंगे। नाइस, आगे बात करते हैं हम लोग इमिनेंट। इमिनेंट मतलब आपको याद रखना है स्पेलिंग खास तौर पे। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग से रेयर क्वेश्चन 3-4 पूछे जाते हैं, उनसे आपके गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ जो मैं करा रहा हूँ वन वर्ड, वो भी नहीं होना चाहिए गलत। सिनोनिम एंटोनिम जो मिलता है आपको वोकेब सेक्शन में इतना पावरफुल रखना है ताकि आपका एग्ज़ाम जो है मतलब क्रैक हो जाए। ठीक है, तो इसी वजह से आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलेंगे और सुनते चलेंगे, याद करते चलेंगे। ठीक है, मैंने बात की है इमिनेंट, स्पेलिंग है IMMINENT। इसका मतलब ये होता है दैट इज श्योर टू हैप्पी, जो तुरंत एवं निश्चित रूप से होने वाला हो उसको हम लोग बोलते हैं इमिनेंट। क्या बोलेंगे, इमिनेंट। जो डेफिनेट अभी के अभी होने वाला है या तुरंत होने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इमिनेंट। क्या बोलेंगे, इमिनेंट। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड आपने याद किया होगा, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब इंग्लिश में आपको लाइन दिखेगी दैट इज श्योर टू हैप्पी। ठीक है, यानी कि जो तुरंत एवं निश्चित रूप से होने वाला हो उसको इमिनेंट बोलते हैं, IMMINENT। ओके, दैट्स श्योर। आगे बात करते हैं हम लोग, जो मेरा वर्ड है इम्यून। ठीक है, IMMUNE। इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, रोगों यानी रोगों से सुरक्षित, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, इम्यून। ये इम्यूनो सिस्टम से बना हुआ है, इम्यून। ठीक है, इम्यून किससे बना हुआ है, इम्यूनो सिस्टम, मतलब आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो पावरफुल होनी चाहिए, आपके अंदर कोई रोग नहीं होने चाहिए, रोगों से सुरक्षित करने वाला एक हमारा इम्यून वर्ड है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। दैट इज़ इसको मतलब कह सकते हैं फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। फ्री मतलब क्या होता है, जो स्वतंत्र है। ठीक है, फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से नहीं है, प्रभावित नहीं हो सकता है, मतलब रोगों से सुरक्षित है वो, हमारा इम्यून कहलाएगा। आगे हमारा पास वर्ड जो लिया हुआ है एम्पेरियर, यानी कि एम्पेरियस्ट। ठीक है, एम्पेरियस्ट, इसका मतलब होता है वन हु ट्राइज टू कंट्रोल वीक कंट्रीज, ताकतवर देश जो कमजोर देश पर अधिकार। आगे मैं बढ़ा लेता हूँ उसको ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, अब मैंने कर लिया, सबसे ऊपर चला गया वर्ड, आपको याद रखना। ठीक है, हाँ, मैंने आपसे बात की थी इम्पेरियस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है वन हु ट्राइज टू कंट्रोल वीक कंट्रीज, ताकतवर देश जो कमज़ोर देश पर अधिकार करना चाहता है, जैसे अमेरिका है यूक्रेन पे, रसिया है यूक्रेन पे, या हमारा पाकिस्तान तो कमज़ोर है ही, हालांकि उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते कि वो इंडिया पे कब्जा करना चाह रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इंडिया पाकिस्तान पर कब्जा करना चाह रहा है, ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि इंडिया पावरफुल बन चुका है और हमें इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। क्यों, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो पावरफुल बनेगा भी, क्योंकि इसरो जो है
अंतरिक्ष यान गया है भाई, आप उसको मत भूलिए। तो पावरफुल तो बनेगा ही ना, जब इतने इन्वेंशंस हो रहे हैं, इतनी खोजें हो रही हैं, इतने साइंटिस्ट बन रहे हैं लोग यहाँ के, तो पावरफुल होगा, ठीक है बेशक। तो इसका मतलब ये है कि मैंने बोला एम्पेरियस्ट, यानी कि जो एम्पेरियस्ट वर्ड आएगा उसका मतलब ये होता है जो ताकतवर देश है, दूसरे कमज़ोर देशों पे कब्जा करना चाहता है, उसको हम लोग बोलेंगे, यानी कि वन हु ट्राइज टू कंट्रोल वीक कंट्रीज, मतलब एक ऐसा देश जो कंट्रोल करता है किसको, कमज़ोर देश को, ठीक है, अपनी पावर से। आगे मैंने वर्ड लिया हुआ है इम्पे इम्पेरियस। इम्पेरियस मतलब होता है कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं प्रीवियस, ठीक है। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड एंड अनअफेक्टेड बाय अदर पीपल्स ओपिनियंस, आर्गूमेंट्स और सजेशंस, यानी संवेदनहीन, अप्रभावित, उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्रेवेश, ठीक है। एम्प्रेवेश मतलब होता है अप्रभावित और संवेदनहीनता, उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्रेवियस, ठीक है। यानी कि याद रखेंगे, आ पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड एंड अनअफेक्टेड बाय अदर्स पीपल ओपिनियन, आर्गूमेंट एंड सजेशंस, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, एम्प्रेवियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मैं लेने जा रहा हूँ, आपको याद रखना है इम्पोस्टर, और इम्पोस्टर के बाद में जो वर्ड हमारा आएगा उसको बोलेंगे हाइप्रो, यानी कि हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट और इम्पोस्टर ये हमारे क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिम वर्ड हैं, इसलिए हमने इनको इस कैटेगरी में रखा हुआ है, इसीलिए हम इसको सीखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो वह दिखाता है जो वह नहीं है। पाखंडी, बहुरूपिया, इम्पोस्टर, हाइपोक्राइट, इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जो कैसे, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा हल्का पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। कमेंट करते रहिए भाई, आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी तो पता चलेगा हम कैसा पढ़ा रहे हैं और कैसे हमारा चल रहा है, ठीक है। व्यू दीजिए अपना। मैंने यहाँ पे बात की, अभी आपको समझाने की कोशिश की, जो ऐसा व्यक्ति जो पाखंडी हो, दिखावा करता हो, उस व्यक्ति को हम बोलेंगे इम्पोस्टर, हाइपोक्राइट, यानी कि वन हु प्रिटेंडेड टू बी, शो कह सकते हैं, टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, वो व्यक्ति वो दिखाना चाह रहा है वो जो हकीकत में है नहीं। जैसे मैं विनय वर्मा यहाँ से आपको क्लास दे रहा हूँ, जो कि लखनऊ में है इंस्टीट्यूट हमारा, उसे हम वाईफाई एग्ज़ाम गुरु के नाम से जानते हैं। आप जिससे पढ़ रहे हैं वो हमारा चैनल है वाईफाई एग्ज़ाम गुरु। इस पे अगर हम चीज़ें आपको बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, आप यहाँ विजिट करेंगे, तो क्या वो चीज़ आप मुझ पर ट्रस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ से बढ़ा चढ़ा कर बताता हूँ, आप अगर मेरे से विजिट करते हैं या हमसे बाई चांस गॉड के थ्रू आप हमसे मिले, तो आप कहेंगे आपकी ओरिजिनलिटी तो ये है नहीं जो आप दिखा रहे हैं। मतलब बढ़िया यहाँ पे टाई वाई लगा के, बढ़िया बूट शूट पहन के, मतलब बढ़िया राजा बाबू बन के, बैकग्राउंड हमारा बढ़िया हाईलाइटेड, चारों तरफ लाइट लगी हुई और कर से डूबा हुआ हूँ मैं, बैकग्राउंड तो वो है ना। तो इस तरह से जब कभी भी मतलब कोई भी शो करे और उसके पीछे कुछ और हो, है ना, का जो हो ना वो दिखाए, ठीक है, उसकी ओरिजिनलिटी कुछ और हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पोस्टर, हाइपोक्राइट बोलते हैं। इस वर्ड को याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी जब आप जाते हैं कहीं फंक्शन में,
या कहीं पे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप जाते हैं बढ़िया KTM लेकर, है ना, थार लेकर, BMW लेकर, ऐसी गाड़ियों से जाते हैं और वो दोस्तों की होती है, आप शो कर रहे हैं वहाँ, हकीकत में आपके पास नहीं है। जब आपके पास हो जाएगा तो आप कभी कोशिश नहीं करेंगे कि मेरे पास ये चीज़ है। हाँ, वो बात अलग है कि आपके अंदर चस्का हो, जुनून हो दिखाने का, तो वो बात अलग है, ठीक है। तो इन वर्ड को हम याद रखें, ये बहुत प्यारे वर्ड हैं, इनको हम याद कराते चलेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जिम्मेदारी मेरी है विनय वर्मा की कि आपको हम याद कराएं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की थी इम्पोस्टर, हाइपोक्राइट, ये वर्ड हो गए हमारे क्लियर। आगे हम वर्ड लेते हैं, जो वर्ड दिया गया है इम्प्रैक्टिकेबल, ठीक है, इसको बोलेंगे इम्प्रैक्टिकेबल। और एक होता है प्रैक्टिकेबल, एक होता है इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब दोनों जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के, इसमें टेंशन लेना है नहीं आपको। इनको ऐसे याद रखना है, दैट विच कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड, जिसे व्यवहार में नहीं लाया जा सकता उसको बोलते हैं इम्प्रैक्टिकेबल, यानी कि इम्प्रैक्टिकेबल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे इम्प्रैक्टिकेबल। अगर होता प्रैक्टिकेबल मतलब प्रयोग में लाया जा सकता है, हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकेबल। अगर जो प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं इम्प्रैक्टिकेबल। IM लगने से वो नेगेटिव वर्ड बन गया, अगर हम IM नहीं लगाते तो हमारा वो पॉजिटिव वर्ड होता है। मतलब समझ रहे हैं आप यहाँ पे क्या चीज़ों को तोड़ मरोड़ के, जब अन लगता है वर्ड में तभी वो हमारा नेगेटिव बनता है। अगर डिस लगता है, जैसे क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई, नोन, अननोन, मतलब ये जब वर्ड लगते हैं हमारे तो उनका नेगेटिव सेंस जाता है, यानी जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे ही यहाँ पे अन लगता है, हमारा डिस लगता है, ठीक है, और हमारा इम लगता है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे प्रीफिक्स कहलाते हैं, यानी आपने पढ़ा होगा उपसर्ग, ठीक है। और एक होता है सफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स जो पीछे लगे, सफिक्स जो आगे लगे, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ पे हमारा उपसर्ग की तरह यूज करेंगे, जिसको बोलेंगे सफिक्स, और प्रीफिक्स वो वर्ड के पीछे लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं 2-3 वर्ड आपको याद रखने हैं जो मैं बताता चलूँगा, वो एक शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव पहचानना है तो इम लिखा मिले तो नेगेटिव होगा हमारा वर्ड, अगर अन लिखा मिले तब भी, अगर आपको लिखा मिले तब भी वो होगा, ठीक है। इतने वर्ड हमारी जानकारी में। आपके जानकारी में कितने वर्ड हैं जो प्रीफिक्स सफिक्स हैं, जो यानी वर्ड्स के पहले लगे और उस वर्ड को नेगेटिव बनाते हैं? मतलब कुछ वर्ड्स आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, इन 3 के अलावा भी। अगर ये तीनों आप कमेंट करेंगे तभी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे मैंने बात की थी जो व्यक्ति क्या करता है, कैन नॉट बी प्रैक्टिस नहीं करता है, उसको बोलते हैं इम्प्रैक्टिकेबल। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया हुआ है, जो वर्ड है हमारे पास, उसको बोलेंगे इम्प्रेसियोनिस्ट, ठीक है, इम्प्रेसिनिस्ट। यहाँ पे IM लगा हुआ है, प्रेसिनेस्ट होता है, ठीक है। स्पेलिंग याद रखेंगे, IMPRESSIONIST। इम्प्रेसिनेस्ट मतलब होता है वन हु amuses by copying activities of another person, जो दूसरे के व्यवहार का नकल करके मनोरंजन करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इम्प्रेशनिस्ट। मतलब जैसे गजोदर भैया को जानते होंगे आप, कानपुर के रहने वाले थे, मुंबई वगैरह में उन्होंने छोटे छोटे शॉट किए थे। और फिर जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमारे यूपी के रहने वाले, शायद सॉरी बिहार के हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने भी छोटे छोटे रोल करके कमेडी टाइप की फिर बड़े रोल किए, अब हीरो हैं। तो इस तरह से वो कॉपी करते थे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं, आप लोग भी कॉपी करके आप मतलब दिखा सकते हैं अपने दोस्तों को कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ एक्टिविटी। मतलब ऐसे एक्टिविटी को की जाए जो दूसरों की हो और कॉपी करके दूसरों को हंसाया जाए। जैसे मतलब किसी को भी फॉर दैट एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। कभी कभी मैं भी किसी हीरो की, है ना, ये कॉमेडियन की लाइन बोल देता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ, तो आप बोलते हैं क्या ये सर क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। तो कॉपी हम नहीं किसी का करते हैं, जस्ट आप समझ सकते हैं कॉपी करना उनका खेल है। किन का खेल है, बुद्धिमानों का ही खेल है यार। कॉपी भी वही कर सकते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कुछ है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है भाई, कॉपी करना भी एक कला है जो आनी चाहिए सबको, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोग कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग समझदार हैं। चलते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के। मैंने आपको वर्ड्स कहा है जो कॉपी करके किसी दूसरे की मतलब नकल करके आपको हंसाता है और रुलाता है, मतलब जो भी मूवमेंट दिखाता है उसको बोलते हैं इम्प्रेसिनिस्ट। प्रेसिनेस्ट होता है जो पॉजिटिव चीज़ों को दिखाता है, और इम्प्रेसिनेस्ट मतलब कॉपी कर लेता है। प्रेसिनेस्ट खुद के
इम्प्रेशनिस्ट किसी दूसरे के, यानी कि वन हु अम्यूजेज बाय कॉपिंग एक्टिविटीज ऑफ अनदर पर्सन, जो दूसरे के व्यवहार का नकल करके मनोरंजन कराता है उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्रेशनिस्ट। आगे हैं इम्प्रोविडेंट। इसका मतलब होता है, इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, जो भविष्य को लेकर लापरवाह हो, केयरलेस हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इम्प्रोविडेंट। एक जब हम पढ़ाते थे इंस्टीट्यूट में, ठीक है, और कॉलेज में भी पढ़ाए हैं, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब काफ़ी बच्चे होते हैं, काफ़ी तरह के एक्टिविटीज़ लोगों को आती रहती है। तो कोई बच्चा कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, तो ऐसे मनोरंजन हुआ करता था। बट स्पेशल डे हुआ करता था, उसके लिए हम लोग खुद ही प्रिपरेशन कराते थे। तो उन चीज़ों के लिए हम कह सकते हैं कुछ उसमें बच्चे ऐसे निठल्लू थे जो केयरलेस हुआ करते थे अपने काम को लेकर, अपने मिशन को लेकर। और आज की डेट में भी ऐसे होता है कि जब आप कोई काम करना चाहें और उसमें आलस आ जाए, सो जाएं या कहीं भटक जाएं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इम्प्रोविडेंट। मतलब आप कैसे हैं, लापरवाह हैं और उस कार्य को समय पर नहीं कर पाते हैं, तो उसको वन हु इज़ टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, जो भविष्य को लेकर लापरवाह हो, फ्यूचर के बारे में ना सोचता हो। फ्यूचर मतलब आने वाले समय के बाद में क्या होगा क्या नहीं। जैसे कोई भी इंसान होता है, प्लानिंग करता है कि मैं फ्यूचर में भी ये बनूंगा, ये करूँगा, और खुद का मेरा इंस्टीट्यूट हो, खुद का मेरा रनअप हो, स्टार्टअप हो, लोगों को नौकरी दूँ, रोज़गार दूँ, ऐसा हमारा लक्ष्य हो। तो इसको मैं भी फ्यूचर में हमारा मिशन कामयाब हो, हम लोगों को रोज़गार दे सकें, ठीक है, 2 वक्त का खाना दे सकें, हमें हमसे जो हो पाए वो हम कर सकें, ऐसी ही मेरी मतलब इच्छा है। तो ये काश फ्यूचर में बदल जाए। तो कुछ ऐसे लोगों की फ्यूचर होते हैं, लोगों के फ्यूचर होते हैं कि आप सोचते हैं मैं नौकरी पा जाऊँ और मेरा नौकरी से घर परिवार अच्छा चलेगा और मैं अपना जीवन यापन सुख सुविधा में गुजारूँगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ अपने सपने होते हैं, उनको लेकर आप लोग मेहनत करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग बोलेंगे, जो व्यक्ति केयरलेस होता है, फ्यूचर के लिए तैयारी नहीं करता है, उसको हम बोलेंगे इम्प्रोविडेंट। आई होप, उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट मैंने वर्ड लिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, बट स्क्रीन यहाँ पे आई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा उतना मुझे लग रहा है जितना हमारा स्क्रीन बड़े पे होता है। जैसे मैं लाइव क्लास लेता हूँ या हम इंस्टीट्यूट में आपसे मिलते हैं, पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे हमारी लाइव क्लास में ज़रूरी होता है कि आपको हम जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुन रहे हैं, बोर्ड पे लिखा है, कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको वर्ड अनलिमिटेड कराएंगे ताकि आप नोट कर सकें, ठीक है। ये नहीं कि हम पूरा सब कुछ करा दें एक दिन में कि आप नोट डाउन ना कर पाएँ। अगर यहाँ पे आप सीख रहे हैं तो आप नोट डाउन भी ज़रूर करें, ठीक है। तो मेरी क्लास ये इसी पर्पज़ से है। आगे मैं मैंने बात की थी इम्प्रोविडेंट, जो फ्यूचर के लिए केयरलेस होता है, मैंने बात की थी। उससे वर्ड हम रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि लेट हो जाएगा। आगे हमने वर्ड लिया हुआ है इम्प्रूडेंट। स्पेलिंग याद रखेंगे, IMPRUDENT, इम्प्रूडेंट। इसका मतलब होता है नॉट शोइंग केयर फॉर यानी कि कंसिक्वेंस ऑफ द एक्शन, किसी काम के परिणाम के प्रति लापरवाह, किसी काम के परिणाम के प्रति लापरवाह जब कोई व्यक्ति होता है और वो नॉट शोइंग केयर फॉर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन के लिए जिम्मेदार भी नहीं अपने आप को मतलब समझेगा कि मैंने गलती की है, और किसी काम के परिणाम के प्रति क्या हो, लापरवाह हो, क्या उसका रिजल्ट क्या होगा, हम जो कार्य कर रहे हैं, जो हम मतलब बात कह दी। जैसे कुछ होते हैं ना ग्रुप्स में, एक बात छेड़ दी और उसका प्रभाव कितने लोगों को, वो बात, वो लाइन कितने लोगों को प्रभावित कर सकती है, इसका अंदाज़ा शायद उस व्यक्ति को नहीं हुआ जिसने वो छोड़ा है, ठीक है। जैसे कोई भी गाली देता है तो वो उस गाली को, वो तो मुक्ति पा गया अपने मुँह से कह के, लेकिन जिस पे जाएगी वो शायद उसको ना ले और वहाँ के वातावरण को प्रभावित कर दे। तो ऐसी चीज़ों को भी रोकना चाहिए, हमें कहने से पहले सोचना चाहिए कि हमारी बात ये किस आदमी तक जाएगी। स्पेशल सटीक आप उसी को बोल रहे हैं कि वो सामने है, आप ऐसे सरेआम पब्लिकली किसी से अगर किसी को बोलेंगे तो वो बात फैल सकती है, लोग प्रभावित हो सकते हैं, गलत इफेक्टिव भी जाएगा। अगर अच्छा मैसेज है सोशल समाज के लिए तो अच्छी बात है, अगर अच्छा मैसेज नहीं है समाज के लिए तो आप उसको ना ही भेजें, ना ही सेंड करें, ना ही शो करें तो अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने इस बात को मतलब ये इसलिए बताया है क्योंकि जो इम्प्रूडेंट है इसका मतलब होता है किसी काम के परिणाम के प्रति लापरवाह, कह दिया हो गया। तो इम्प्रूडेंट मतलब नॉट शोइंग केयर फॉर कंसिक्वेंस ऑफ द एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं समझता, और रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा वो उससे
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इम्प्रूडेंट। आगे मेरे पास वर्ड है, स्पेलिंग है इम्पुनिटी। इसका मतलब है, स्पेलिंग देखेंगे IMPUNITY, तो इसका मतलब एग्जेम्पशंस फ्रॉम पनिशमेंट विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, सज़ा नहीं मिलने की स्थिति में उसको हम लोग बोलते हैं इम्पुनिटी, ठीक है, इम्पुनिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जो हमारा लिया गया है INACCESSIBLE, ठीक है, इनएक्सेसिबल। इसका मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी रेस्ट, जहाँ नहीं पहुँचा जा सके उसको हम लोग बोलते हैं दुर्गम। और हिंदी में है ना, हिंदी आप लोग पढ़ते होंगे तो हिंदी में एक वर्ड आता है हमारा दुर्गम, ठीक है, जहाँ पहुँचा नहीं जा सका या दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में याद रखेंगे दैट विच कैन नॉट बी रीच्ड, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है उसको बोलते हैं इनएक्सेसिबल। जिसे नेटवर्क होता है एक्सेस नहीं होता है, या कोई डेटा होता है एक्सेस नहीं होता है, डिनाई लिख के आ जाता है, तो ऐसे वर्ड्स के लिए बोलेंगे हम लोग इनएक्सेसिबल। मैंने अभी देखो फिर बोला आपसे, एक अन होता है, एक इन होता है, एक डिस होता है, 3 हो गए थे, एक और वर्ड आ गया हमारा इन। जब इन भी लगता है तो भी वो हमारा क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड शो करेगा। जैसे मैं इनका एग्जांपल दूं, यहाँ पे एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल। तो यहाँ एक्सेसिबल जहाँ पहुँचा जा सके, जहाँ नहीं पहुँचा जा सके उसको बोलेंगे इनएक्सेसिबल। गॉट इट? आई होप, उम्मीद करता हूँ यार इतना आसान मेथड से हम लोग इंग्लिश को कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो जाहिर सी बात दिमाग का विकास तो होना ही बनता है लाजमी। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज जो हम सीख रहे हैं क्या पहले से बेटर है। अगर पहले से बेटर है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इम्प्रूवमेंट करके आपको ऐसे आइडियोलॉजी, ऐसे आइडिया की मतलब ज़रूरत है जिससे आपको ब्रेन जो है चीज़ों को जल्दी कैच कर सके और चीज़ें जल्दी से हिच हों ब्रेन में, ठीक है। आगे बात करते हैं। मेरा वर्ड दिया गया है इन एडमिसेबल, यानी कि इसको बोलेंगे इन एडमिसिबल। स्पेलिंग है INADMISSIBLE। इसका मतलब लाइन आपको एग्जाम में दिखने को मिलेगी, नॉट टू बी अलाउड और टॉलरेटेड, नॉट एक्सेप्टेड एज वैलिड। जिसे स्वीकार या बर्दाश्त ना किया जा सके उसको हम बोलेंगे इन एडमिसेबल। यानी कि आपको याद रखना है इन एडमिसिबल का मतलब नॉट टू बी अलाउड और टॉलरेटेड, नॉट एक्सेप्टेड एज वैलिड। जिसे स्वीकार या बर्दाश्त ना किया जा सके, ऐसे भाषण या ऐसा व्यवहार सामने वाले का जो आप स्वीकार ही नहीं कर सकते। और आपको अगर बुरा लगता है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप उसको क्या करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप एक्ट करेंगे। जो एक्ट जो सामने करेगा आप उसका रिएक्ट करेंगे। मतलब एक्ट हुआ, आपने रिएक्ट किया। मतलब आप क्रिया, आपने फिजिक्स में एक लॉ सुना होगा, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है, एक्शन रिएक्शन। जब आप मूवमेंट कोई करते हैं, सामने वाले को पसंद नहीं है तो मतलब क्या करेगा, वो वहाँ से वो बर्दाश्त नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, तो आपको रिएक्ट करेगा। मतलब आप कह सकते हैं वो क्या कर रहा है, इन एडमिसेबल कर रहा है। नॉट टू बी अलाउ ऐसा नहीं है कि आप उन चीज़ों को अलाउ करें, और टॉलरेटेड, और क्या कह सकते हैं टॉलरेटेड करें, और नॉट एक्सेप्टेड एज वैलिड, उस तरह से उसी को आप नहीं ले सकते जिससे वो बोल रहा है, जिससे वो दिखा रहा है। आप जैसे मैं दे रहा हूँ आपको कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे आप सहमत नहीं होते हैं तो आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे या कमेंट में जाके मेरे बारे में कुछ बोलेंगे उल्टा सीधा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है मोटो। तो वहाँ पे हम याद रखेंगे वर्ड को इन एडमिसिबल। आगे वर्ड मैंने लिया हुआ है, हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनएन, ठीक है। इनएन मतलब होता है लेकिंग सेंस और मीनिंग, मूर्खतापूर्ण इनएन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा पास है इन ऑडिबल, मतलब जहाँ पे अ साउंड दैट कैन नॉट बी हेard। अभी फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है ऑडिबल, एक होता है इनऑडिबल। ऑडिबल मतलब सुन रहे हैं, हम लोग सुन पा रहे हैं, ऐसी ध्वनि जो सुनाई पड़ रही है, ऑडिबल, AUDIBLE। और जो नहीं सुन पा रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे इनऑडिबल। दो इन होता है, इम होता है, अन होता है, डिस होता है और इम होता है, ठीक है। मतलब 4 वर्ड मैंने अभी आपको सिखाए, ठीक है। चारों वर्ड